सवा साल में चीनी की कीमत 26 रुपए ऊपर चली गई। मैं क्या करता, उन्होंने कार्टेल बनाकर आवाम को लूटा है। किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हों तो बात कर सकता हूँ। जहांगीर तरीन से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर आज़म का जवाब, कहा 60-70 शुगर मिलों की जेबों में 140 अरब रुपए चले गए। ये नहीं हो सकता कि गरीब के लिए कानून और अमीर के लिए और हो। वफाकी काबीना में 2-3 तब्दीलियां कुछ रोज में हो जाएंगी। अपोजिशन लीडर और सदर नून लीग शहबाज शरीफ को मिला लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ। आमदन से जायद असासाजात केस में जमानत मंजूर। 50-50 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा कराने की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं, एहतसाब के नाम पर इंतकाम में कमोबेश तमाम मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। ये वो सज़ा है जो उन्हें नवाज शरीफ के बयानिए पर खड़ा रहने पर मिली, जो सब ने खुसूसन शहबाज शरीफ ने दलेरी के साथ कबूल की। ऐसे हौसले कभी शिकस्त नहीं खाते। मुझे शहबाज शरीफ पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के अफ़गान अमन अमल, ख़ित्ते की सिक्योरिटी और मुश्तरका मफादात और बाहमी ताउन से मुतल्लिक़ उमूर पर टेलीफोन पर गुफ्तगू। सिपा सालार ने कहा, पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल के लिए किरदार अदा करता रहेगा। एंथोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा, कहा कि बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ और वुसअत दी जाएगी। मरदमशुमारी में सिंध की आबादी 1.5 करोड़ कम दिखाई गई। इस मरदमशुमारी को नहीं मानता। 2022 तक दोबारा मरदमशुमारी कराई जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मुतालिबा। वफाकी हुकूमत CCI के इक़दाम को रद्दी की टोकरी में डाल रही है। PTI ममनुआ फंडिंग रिकॉर्ड फराहमी केस। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर की रिकॉर्ड फराहमी की दरख्वास्त खारिज कर दी। अकबर एस बाबर को महदूद पैमाने पर रिकॉर्ड तक रसाई की इजाज़त पर स्क्रूटनी कमेटी का फैसला बरकरार। फैसले के मुताबिक अकबर एस बाबर अपने वकील के हमरा स्क्रूटनी कमेटी के सामने रिकॉर्ड का जायजा ले सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर मुल्क में कहर ढाने लगी। 24 घंटों में साल की सबसे ज्यादा अमवात 135 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मजमूई अमवात 15,754 हो गई। NCOC के मुताबिक मजीद 4,681 लोग वायरस में मुब्तला हुए। कोरोना एक्टिव केसेस 76,757 हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए 18 साल बाद बड़ा एजाज। कप्तान बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन। ICC की नई वनडे रैंकिंग जारी। बाबर आजम ये एजाज हासिल करने वाले चौथे पाकिस्तानी बैट्समैन। भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली से 5 साल बाद पहली पोजीशन छिन गई। बाबर आजम का T20 का आलमी रैंकिंग में तीसरा और टेस्ट में 6ठा नंबर है। ओपनर फखर जमान भी टॉप 10 बल्लेबाजों में शामिल। और आज सेंचुरियन में सजेगा तीसरे T20 का मैदान। मध्य मुकाबिल होंगे जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान। दोनों टीमें जीत के लिए पुरजोश। खेल शाम 5:30 बजे शुरू होगा। ओपनर फखर जमान फिट हो गए। 4 मैचेस की सीरीज 1-1 पे बराबर है।